सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत जीवन उत्साह न्यूज की आज की लाइव ग्राउंड रिपोर्टिंग पर। और आज मैं पूरा दिन आपको एक एक पॉइंट के ऊपर लेकर चल रहा हूं और मैं प्रयास कर रहा हूं कि मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी के बड़सर दौरे के बीच में जो जो चीजें हैं वो सामने लाई जाएं। मेरा मकसद ये नहीं कि मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं तो उनको ये चीजें दिखानी है। मेरा मकसद क्या है कि मुख्यमंत्री जी के आने से क्षेत्र को क्या क्या चीजें मिल रही हैं या किस तरह से मिल रही हैं। जैसे रोड्स अब धीरे धीरे ठीक हो रहे हैं, जो पैचेस लगे हैं वो उनको कहीं ना कहीं दिखा रहे हैं, लेकिन जो नेशनल हाईवे भोटा से सलोनी के बीच जो सफर रहेगा मुख्यमंत्री जी का बाई रोड, मैं उस रोड का आपको थोड़ा सा हालत दिखा रहा हूं। और ये देखिए नेशनल हाईवे की सड़क जो है, अभी हालांकि कुछ दिन पहले पैच लगाए गए थे, ये देखिए थोड़े दिन पहले यहाँ पैच लगाए गए थे, लेकिन आज ये पैचेस जो है वो लगभग फिर उखड़ गए हैं और ये हालत है। देखिए ये हालत है। मैं चाहता हूं कि ये नेशनल हाईवे आज रिपेयर ना करें और मुख्यमंत्री जी यहां पर देखें जरूर कि ये सड़क आज की नहीं, बहुत दिनों से खराब चल रही थी। पहले तो ये बहाना रहा कि टायरिंग का समय नहीं था तो इसलिए ये खड्डे पड़े रहे, लेकिन ये रोड आज से नहीं, जब से पिछले 4-5 साल से इस रोड का कार्य हुआ है तब से ये खड्डे इसी तरह से लगातार यहां पर मिलते हुए रहे हैं। तो अब सवाल यहां ये आता है कि आज नेशनल हाईवे ने इसको मेरी बात हुई एसडीओ साहब से, तो उन्होंने कहा कि अब हम आनन फानन में इसको ठीक नहीं कर पाएंगे क्योंकि अब मुख्यमंत्री जी ने कल ही ये दौरा डिक्लेयर किया है, तो ऐसे में अब इसको ठीक करना बिल्कुल भी संभव नहीं है क्योंकि इतनी जल्दी मशीनरी को यहाँ लाना संभव नहीं है। तो ये देखिए ये जो गड्ढे आप देख रहे हैं ये कहीं ना कहीं इस बात का प्रमाण है कि अब मुख्यमंत्री जी अब इस सड़कों से निकलेंगे तो हालांकि जो लिंक रोड है उनको ठीक किया जा रहा है, चाहे सलोनी से बिजड़ी का रोड है, बिजड़ी से सातलाई का रोड है या सातलाई बाबा बालकनाथ से सातलाई का रोड है, सबको ठीक करने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन सलोनी से भोटा के बीच का जो चंद टुकड़ा है 7-8 किलोमीटर का, इस 7-8 किलोमीटर का ये जो हालत आप देख रहे हैं ये कल मुख्यमंत्री जी का काफिला भी जरूर देखेगा। हालांकि इसका कुछ हिस्सा नीचे भी मैं आपको दिखाऊंगा, ये रोड का पूरा हिस्सा मैं आपको लाइव ही लेकर चलूंगा वहां तक और मेरे सहयोगी मेरे साथ चलेंगे, तो मैं गाड़ी के माध्यम से वहां तक पहुंचूंगा लाइव, तो मैं आपको दिखाता भी रहूंगा बीच बीच में क्योंकि नीचे का मोड़ है। तो ये जो परिस्थिति आप देख रहे हैं ये परिस्थिति कहीं ना कहीं इस बात का गवाह है कि अब मुख्यमंत्री जी क्योंकि यहाँ पर आ रहे हैं तो मुख्यमंत्री जी के आने के समय सिर्फ ये पैचेस लगा देना महज एक फॉर्मेलिटी है, जबकि ये जो रोड है इस रोड पे लगातार ये पैचेस की समस्या और ये जो समस्या है वो बनती हुई दिखाई दे रही है। तो मैं गाड़ी में चलते हुए आपको लाइव ही लेकर चलूंगा और मेरे सहयोगी जो है वो गाड़ी लेकर चलेंगे, तो मैं आपको दिखाता रहूंगा साथ साथ में यहाँ पर, क्योंकि अब देखिए हमारे साथ काफी लोग जुड़े हुए हैं यहाँ पर। मैं आपको गाड़ी के माध्यम से लेकर चलूंगा। देखिए और आप जो देख रहे हैं ना ये पैचेस जितने भी इस रोड पे लगे हुए हैं मैं आपको दिखा रहा हूँ अभी भोटा से सलोनी जाने वाले नेशनल हाईवे पर। मेरी जो एसडीओ साहब से बात हुई तो उनका ये कहना था कि अब हमारे लिए बड़ा चैलेंज है कि हम इमीडिएटली, जैसे अभी देख रहे हैं ये खड्डे पड़े हुए हैं, ये देखेंगे आप, ये मेरे स्क्रीन पे आपको दिखते रहेंगे, ये देखिए ये जो गड्ढे पड़े हुए हैं, क्या इन्हीं गड्ढों का जो हम कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री जी को एक एग्जाम्पल देने वाले हैं कि हाँ हमारे रोड इस तरह से हैं, क्योंकि हालांकि ये नेशनल हाईवे यहाँ पर सभी मंत्री कई बार जाते हैं, कई बार उन्होंने देखे, भले वो भोटा से शिमला जाने वाले रोड पे भी आपने देखा होगा बहुत सारे गड्ढे पड़े हुए हैं, लेकिन यहाँ पर की जो परिस्थिति है ये देखो सर, इस रोड के मैं अभी कुछ हिस्से को आपको यहाँ आगे दिखा रहा हूँ, मेरे सहयोगी अभी इस मोड़ पे चलेंगे। ये मोड़ पे भी बहुत बड़े गड्ढे, ये देखिए ये देखिए कुछ दिन पहले इस पे टायरिंग किया था, ये मेरे सहयोगी बाहर निकल जाएंगे, गाड़ी थोड़ी आगे खड़ी करेंगे तो इस गड्ढों पे मैं दिखाऊंगा। तो ये परिस्थिति जो है आगे ले चलो गाड़ी वहां पर ना, तो बस रोको गाड़ी। तो मेरे साथ काफी लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं और मैं देखिए ये दिखाना चाहता हूं आपको, ये देखिए ये जो गड्ढे आप देख रहे हैं ये गड्ढे बड़सर की नेशनल हाईवे का, ये सलोनी भोटा से जो जा रहे हैं ना सलोनी के लिए, ये गड्ढे आज से नहीं पड़े, मैं इसको पिछले 3-4 साल से लगातार देख रहा हूं। इस जगह पर कोई ना कोई समस्या रहती है, हालांकि ये पूरे रोड पे समस्या रहती थी। अब ये देखिए स्कूटी वाले चल रहे हैं, अभी साइड की कितनी मोटी मोटी यहाँ पर गिट्टी पड़ी हुई है। अब मेरे को हालांकि एसडीओ साहब ने ये भरोसा दिया है कि इसको हम कुछ करके थोड़ा प्लेन करवा देते हैं,
साफ करा देते हैं, क्योंकि देखिए मैं विषय क्या है इस पे लाता हूं, ये मेरे सहयोगियां दिखाएंगे। ये देखिए ये हालत है, ये देखिए। अब आप सोचिए नेशनल हाईवे के ऊपर ये इतनी बड़ी मिट्टी जो पड़ी हुई है, ये देखिए, ये इनकी नाकामयाबी नहीं तो और क्या है। आप देखें यहां पर जो स्कूटी वाले चलते हैं, इधर नीचे दिखाएंगे ये। अब देखिए अगर मैं इसको इकट्ठा करूं ना, देखिए आप देखिए, ये अगर मैं इकट्ठा करूं ना तो इतना मटेरियल ये देखिए बिखरा हुआ है यहां पर, ये देखिए ये इकट्ठा मटेरियल हुआ पड़ा है। अब इसको पूरे को मैं अगर हटाता हूं तो ये सिर्फ एक खाना पूर्ति, महज खाना पूर्ति का जो विषय है ना, वो मैं सामने रखना चाहता हूं। विषय ये नहीं है सिर्फ कि मुख्यमंत्री यहां पर आ रहे हैं, विषय ये है कि इन रोड्स का जो रखरखाव करने वाला नेशनल हाईवे है वो कहां मजबूर है। विषय का ये है, विषय ये है कि लोगों की जिंदगी से जो खेलने का जो कहीं ना कहीं ये प्लान रखा हुआ है, क्योंकि देखिए ये बहुत एक्सीडेंटल प्लेस बन सकता है। ये स्कूटी पे लोग जाते हैं, महिलाएं भी जाती हैं, बच्चे भी जाते हैं, स्कूल के बच्चे भी यहां पर जाते हैं। तो ये रोड्स की जो मेंटेनेंस की बात आ रही है, और क्योंकि मुख्यमंत्री जी के पास ये विभाग है सारा, मुख्यमंत्री जी देखिए ये कल आप आएंगे इस रोड से, तो ये देखिए दिखा रहा हूं मैं आपको, ये क्या ये हालत नेशनल हाईवे की हो सकती है। देखिए क्या ये मैं इकट्ठा कर रहा हूं ना, ये मैं आपको दिखा रहा हूं कि ये जो हालत आप देख रहे हैं, अब ये गाड़ियां जाती है, देखिए गाड़ी लेन बदल कर जाती है। जब यहां से गाड़ी जाएगी तो इस खड्डे में से कौन जाएगा, तो लेन बदल के जानी पड़ती है। इधर से मोड़ आता है, ये गाड़ियां आ रही हैं, देखिए हर गाड़ी लेन बदलेगी यहां पर। क्यों बदलेगी, क्योंकि अभी है ये लोडेड ट्रक आ रहा है। अब आप सोचिए लोडेड ट्रक अपनी लेन बदल कर इधर आएगा, उधर से भी गाड़ी आ रही होती है, क्योंकि जब इधर से लेके जाएगा तो गाड़ी को नुकसान हो जाएगा। एवरी कार, एवरी व्हीकल आप देखेंगे यहां से लेन बदलता है। मैं दिखाऊंगा आपको, मेरे सहयोगी देखिए कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ कैमरा लगा के रखेंगे। देखिए यहां पर अभी इधर से गाड़ी आ रही है, ये देखिए बस आई, इस ट्रक को मजबूर होना पड़ा इस पे से जाने के लिए। देखिए ये हालत है। अब मेरी हालांकि एसडीओ साहब ने ये कहा है आज के इसको मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, तो हम अब देखिए जो गाड़ियां आ रही है ना, ये वाली सिचुएशन मैं आपको दिखा रहा हूं, तो गाड़ियों को नुकसान भी होता है। और रोड के ऊपर इस तरह के गड्ढे पड़ना आखिर कारण क्या है, क्या वजह है इसके पीछे। ये जो नेशनल हाईवे है इसको जरूर संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि ये कोई विषय सिर्फ इतना नहीं है कि रोड के ऊपर रोड खराब है। मैं भोटा से मुख्यमंत्री जी तक चले गए ना, भोटा से लेकर फलौनी तक, ये जो जगह आप देख रहे हैं इसमें 3-4 जगह ऐसी हैं जहां पर ये हालत है। ये और आज मान लीजिए अगर आप इसको हटा भी दोगे, ये देखिए, आप देखिए अगर मैं इसको पूरे इकट्ठा कर रहा हूं तो आपको दिख रहा होगा सारी चीज, ये हालत है। तो क्या इसके बीच में कोई स्कूटी वाला कोई व्यक्ति गिर सकता है, मैं इसको थोड़ा और फैला रहा हूं ताकि ऐसा ना हो कि गिरे। तो ये मैं जो आपको सिचुएशन दिखा रहा हूं, ये सिचुएशन मुख्यमंत्री जी आपको जरूर देखनी पड़ेगी, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप आ रहे हैं तो ये पैचेस लग जाएंगे, बात खत्म हो जाएगा। विषय ये है कि यहां पर लोग रहते हैं, विषय ये है कि यहां पर जो जनता रहती है उनकी भी जिंदगी का सवाल है। तो ये आप लोगों को देखना है कि इसकी क्वालिटी को कैसे मेंटेन किया जाए, इसकी जो गुणवत्ता है उस पर किस तरह से आप नकेल कसे उन लोगों पे, चाहे वो ठेकेदारों पे या फिर वो नेशनल हाईवे पे, ये आपको देखना है। ये काम हमारा नहीं है, हमारा काम है सिर्फ आपको दिखाना। हम आपको दिखा रहे हैं कि ये परिस्थितियां हैं, कल आप इधर से निकलेंगे तो आप देखेंगे, क्योंकि आप तो वैसे तो हेलीकॉप्टर से ही जाते हैं, लेकिन जहां बाई रोड आप चलते हैं तो आपको देखना पड़ेगा कि ये रोड खराब क्यों है। अगर मान लीजिए कोई तकनीकी रूप से कोई प्रॉब्लम है, कोई और इशू है, हाँ किसी ने कमेंट किया आगे चलने के लिए, मैं चलिए आगे भी लेकर चलता हूँ, लाइव भी बने रहिए मेरे साथ में, फिर मैं थोड़ा नीचे भी लेकर चलूंगा आपको, क्योंकि वो पूरा रोड फिर मैं लाइव डिस्कनेक्ट नहीं करना चाहूंगा, मैं दिखाऊंगा आपको आगे जाकर भी। ये देखिए अभी थोड़े दिन पहले ये टायरिंग किया था, ये देखिए। तो क्या ये अकाउंटेबिलिटी कहां है, अकाउंटेबिलिटी कहां है। पैसा दे रहे हैं आप, वो फ्री में किसी ठेकेदार से काम नहीं करा रहे हैं, आप अधिकारी हैं, कुर्सियों पे बैठे हुए हैं, आपकी जिम्मेवारी क्या है, आप हैं कहां पर, ये आपको देखना पड़ेगा। आप चलेंगे आगे, आप प्लीज आप आगे चलो, आप गाड़ी स्टार्ट करो, मैं आगे बना रहा हूं, मैं आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, आई एम वेरी मच सीरियस अबाउट दिस इशू। This is not the concern of only the Chief Minister's visit to Bursar. It is the issue of welfare of public which is living in Bursar division. देखिए मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये देखिए ये देखिए क्विंटल के हिसाब से आपकी रोड़ी यहां पर पड़ी हुई है। मुख्यमंत्री जी तो चलो आ ही रहे हैं, लेकिन आप मान लीजिए कोई व्यक्ति स्कूटी से जा रहा है, कोई साइड दे रहा है, कोई व्यक्ति ये इस जगह से किस तरह से स्लिप नहीं हुआ, तो आज आप इसको चलो आनंद फानंद में साफ भी करा देंगे, मैं मान गया कि क्योंकि आपको लगता है कि
मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं तो कुछ थोड़ा आप लोग प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इस प्रयास को मैं अधूरा मानता हूं। मैं इसलिए अधूरा मानता हूं कि ये कोई लॉजिक नहीं है कि आप सिर्फ इस बात से खत्म कर दें कि जी यहां पर कोई प्रॉब्लम है रोड में, रोड टिकता नहीं है। भाई साहब, इंजीनियर आप हैं, ये आपको चेक करना है, आपको डिसाइड करना है, आपको देखना है कि क्या वजह है। मेरे सहयोगी आगे चलेंगे, आप गाड़ी लेके आओ, मैं आगे भी आपको रोड पे दिखाऊंगा। मैं लाइव लेकर चल रहा हूं आपको, बिल्कुल मैं डिस्कनेक्ट नहीं करूंगा, मैं पैदल चलूंगा तब तक और मैं आपको दिखाऊंगा। ये देखिए, ये हालत है, ये हालत है रोड की। ये नेशनल हाईवे है सर, नेशनल हाईवे का मतलब आप समझते हैं। ये देखिए, अब देखिए इसके ऊपर ये लोग क्या करते हैं, इन्होंने बड़ा अच्छा टेक्निक बनाई हुई है। ये जो देख रहे हैं सरफेस में, इसी के ऊपर पैच लगा के चले जाते हैं। ऐसा कैसे टिकेगा इसके ऊपर? इतने सरफेस के ऊपर जब आप दोबारा तारकोल डाल देंगे फिर स्लिप हो जाता है। अभी स्लिप क्यों होता है सर? मेरा इशू नहीं है, ये स्लिप होता है बारिश की वजह से होता है, आपके पानी नीचे बहता है, ये दिस इज नॉट माई कंसर्न एंड आई डोंट वांट टू से अबाउट दिस के नहीं यार इसमें तो पानी नीचे से निकलता होगा। भाई साहब, इंजीनियर आप हैं, ये हालत, ये देखिए, ये परिस्थिति, ये इंजीनियर आप हैं, ये आपको चेक करना है, मेरा काम नहीं है। देखिए, मैं तो सिर्फ आपको दिखा रहा हूं आपकी नाकामयाबी। और कल अब मुख्यमंत्री जी यहां पर आ रहे हैं और मुख्यमंत्री जी को यहां रुकना चाहिए। मुख्यमंत्री जी, क्योंकि आपका जिम्मेवारी बनता है, आपको चेक करना है, ये आपको देखना है कि ये लोग फेल क्यों हो रहे हैं, क्यों पिछले सालों से पैच पे पैच लगाए जा रहे हैं। देखिए, ये हालत मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए, कोई एक जगह की बात नहीं मैं आपको कर रहा हूं, मैंने आपको ऊपर से लेकर नीचे तक पूरे रोड के बारे में बताया है। तो ये जो परिस्थिति देख रहे हैं आप, अभी देखिए, ये पैच थोड़े दिन पहले लगाए थे, ये थोड़े दिन पहले पैच लगाया था और ये पैच से ही निकल गया। अब मैं इसको उखाड़ूंगा नहीं, कि उखाड़ूंगा तो देखिए पूरा निकल जाएगा, ये मैं अभी निकाल नहीं रहा हूं, लेकिन ये देखिए इसको उठाऊंगा तो निकल जाएगा। मतलब ये ऐसे प्लेट की तरह ना, ये देखिए, ये देखिए, अब इसके ऊपर कोई गिरेगा नहीं, कोई स्कूटी वाला व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति यहाँ जा सकता है। देखिए पूरी हालत है ये रोड की। मैं यही नहीं दिखा रहा हूं, मैं एक दिन भोटा से शिमला वाले रोड पे जा रहा था तो आई वॉज लिटरली सरप्राइज कि 6-6 फुट के चौड़े खड्डे और 2-2 फुट गहरे गड्ढे पड़े हुए हैं। ये सारे गड्ढे अगर पड़े हुए हैं तो इसके पीछे कौन जिम्मेवार है? क्यों प्रदेश सरकार इसको नहीं देखती है? देखिए, ये पूरे जितने भी पैचेस लगाए उतर गए। अच्छा, आज मान लीजिए मुख्यमंत्री जी आ भी रहे, कल तो शायद ये पैचेस लगा भी देंगे, कल नहीं लगा देंगे, आज लगा देंगे, परसों लगा देंगे, 4 दिन में लगा देंगे, फिर 15 दिन में उखड़ जाएंगे। ये सारे यही हालत है। देखिए, ये तो मैं आपको ये जितने भी नाकामियां बता रहा हूं ना, ये सारी की सारी मैं बता रहा हूं, चाहे वो पीडब्ल्यूडी विभाग हो, चाहे वो एनएच हो, सर ये पैसा हमारा है। ये देखिए रोड्स के किनारे, ये देखिए, ये रोड के किनारे पड़ा हुआ साहब, ये रोड के किनारे पड़ा होता। देखिए, कोई आपको कोई चैनल, कोई न्यूज चैनल आपको ये नहीं दिखाएगा सर। ये देखिए, ये रोड्स के किनारे है साहब। आप मुझे बताइए, टनों के हिसाब से आपके रोड्स के किनारे में से भी नीचे दिखाएंगे, नीचे इसको दिखाएंगे। ये देखिए, ये जो दिखा रहे हैं आप, ये इतने बड़े स्तर पर अगर अच्छा कोई साइड देता है, कोई स्कूटी वाला गिर जाए, मैं नहीं कह रहा हूं कि किसी की कोई गिर जाए, किसी की मौत हो जाए, कौन जिम्मेवार है? आखिर कोई तो जवाब दे लेगा। आप देखिए, जो एक फुट के आपके ये मटेरियल पड़े हुए हैं, ये किसकी जिम्मेवारी है? कौन ठीक कराएगा इसको? ये आपको देखना है। ये नेशनल हाईवे के जो एक्शन साहब है हमारे प्रमोद कश्यप जी साहब, मुझे पता है आपको कोई काम बोले तो आप करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, मैं तारीफ करूंगा इस बात में आपकी। लेकिन ये देखिए, ये कौन देखेगा? ये क्या मेंटेन क्या है? रोड के किनारे ये एक फुट रोड़ी पड़ी होती रहती है। ये देखिए, मैं तो मजाक नहीं कर रहा हूँ सर, मैं अपनी तरफ से कोई अखबार में नहीं लिख रहा हूँ, मैं आपको दिखा रहा हूँ आपका चेहरा, आपका मैं सच्चाई दिखा रहा हूँ। मुझे अपने हाथ गंदे करने से परवाह नहीं है, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए, ये इतनी बड़ी रोड़ी जो आप ये देखिए, ये देख रहे हैं, ये आपकी नाकामयाबी है। मुख्यमंत्री जी भले यहाँ आ रहे हैं, लेकिन क्या उनको ये दिखाना जरूरी नहीं है कि इस तरह के जो आपके रोड के किनारे ये एक ढेर पड़े हुए हैं, इन ढेर को आप क्यों साफ नहीं कराते हैं? क्यों बार बार आपके गड्ढे पड़ जाते हैं? देखिए, अभी 1 महीना पहले, 1.5 महीना पहले, 2 महीने पहले पैच लगाए थे, उखड़ गए। कोई जिम्मेवारी लेने वाला नहीं है, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो आगे देखिए, आगे भी वही हाल है। मैं आपको सिर्फ इस जगह की नहीं दिखा रहा हूं, वहां पर देखिए साइडों पे, ये देखिए, यहां दिखाएंगे पूरे साइड में, ये रोड ही देखिए, पूरे साइड में देखेंगे आगे तक। भाई साहब, एक सवाल मैं करना चाहता हूं, ये पैसा किसका है? ये किसका पैसा है?
ये हम लोगों का, आम जनता का गाड़ी कमाई का पैसा है। मुख्यमंत्री जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में पूरा देश आज तरक्की कर रहा है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में अगर पूरा देश तरक्की कर रहा है तो आप इस बात से निश्चिंत हो जाएंगे कि आप सब कुछ सही कर रहे हैं। जी नहीं, अगर 4 राज्यों में आप जीत गए हैं तो उसका श्रेय अगर किसी को जाता है तो केवल माननीय प्रधानमंत्री जी को जाता है, जबकि आप लोगों के कार्य कहीं ऐसे नहीं दिखते हैं कि आप लोग जीतने के लायक हैं। किसी भी कीमत पर आप लोग केवल और केवल फायदा उठा रहे हैं, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गुडविल का फायदा उठा रहे हैं आप। उनकी वजह से आप अपने आप को मिशन रिपीट की बात कर रहे हैं। अगर प्रधानमंत्री मोदी जी का चेहरा हटा दिया जाए तो सर आपकी जमानतें जब्त हो जाएंगी, गारंटी देता हूं सर, मैं गारंटी देता हूं, चैलेंज करता हूं सर। आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का चेहरा एक बार पार्टी से हटाइए, आप लोगों की जमानतें जब्त हो जाएंगी सर, आपको कोई पूछने वाला नहीं है, क्योंकि आप लोगों की हालत ये है। यही नहीं दिखा रहा हूं, भोटा से शिमला वाले रोड पे आप देख लीजिए, गड्ढे पड़े हुए हैं। तो आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के चेहरे को इस्तेमाल करना सीखा है। आपके कार्यों की शैली ये है। केवल ये एनएच पे नहीं दिखा रहा हूं मैं कल आपको परसों शातलाई दिखा रहा था। मुझे बहुत सारे कॉल आए, बहुत सारे लोगों ने कहा कि सर ये पीडब्ल्यूडी के प्रति आप बहुत नाराजगी रखते हैं। सर जी, मैं नाराजगी नहीं रखता हूं, मैं सच्चाई बता रहा हूं आपको। मैं क्षेत्र का कहीं ना कहीं इस विषय को जरूर साथ में लेकर चलूंगा। कोई कमेंट किसने किया है, क्या कमेंट किया है सर इसने? जो ये बात नहीं, देखिए सर, मैं इस बात पे नहीं बोलूंगा। हमारे मुख्यमंत्री हैं और मैं नहीं चाहता हूं कि उनके प्रति कोई ऐसा शब्द मैं इस्तेमाल करूं जिनसे उनकी गरिमा को ठेस लगे, क्योंकि मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूं, मैं खुद उनकी रिस्पेक्ट करता हूं। क्योंकि देखिए, उनके अंदर कोई विचार गलत नहीं है, ये हमारे अधिकारियों की और हमारे कर्मचारियों की जिम्मेवारी है रोड्स को मेंटेन करना। मुख्यमंत्री इसके अंदर इनको आदेश कर सकते हैं। और मैं तो मुख्यमंत्री जी आपसे एक ही बात कहना चाहूंगा, आप कड़े निर्देश दें। आपकी जो कार्यशैली है, आपका जो व्यक्तित्व है, उस व्यक्तित्व के अनुसार कड़े निर्देश दें इन लोगों को। हालांकि आपने पहले भी दिए हैं कि जो रोड्स की खराबी होगी तो उनको हम जो बख्शेंगे नहीं, लेकिन आपने डिसीजन लिया नहीं कोई अभी तक। देखिए आगे भी मैं आपको दिखाऊंगा, ये रोड आगे तक देख लीजिए, बाईपास जहां भोटा तक। तो कल यहां पर श्री जयराम ठाकुर जी आएंगे, कल इस रोड से निकलेंगे, तो इस रोड को चकाचक करना अभी एनएच के वश की बात नहीं है, जो उन्होंने साफ कह दिया है। उन्होंने कहा जी अब हम इसको जो है फिलहाल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अब हमारी मशीनरी जो है बाकी पैचेस को भरने लगी है बड़सर में। हाँ, इनका ये कहना था कि जी अभी टायरिंग सीजन नहीं था इसलिए हम पैचेस नहीं लगवा रहे थे। सर 1 महीने से टायरिंग सीजन चल रहा है, लगवा कर सकते, पैचेस लगा सकते हैं। और पहले आपने लगाकर क्या उखाड़ लिया सर? आपने 3 महीने पहले लगाए थे ये, तब क्या कर लिया आपने? ये लगाए तो थे आपने, ये देखिए, ये लगाए थे तो क्या कर लिया? वापस वहीं घूम के आ रहे हो आप, ये देखिए। तो ये मुझे लगता है कि अब शाम तक, चलो खैर हो सकता है इस पे कुछ करेंगे, प्रयास करेंगे लोग कि इसको हटा देंगे, लेकिन मजा नहीं आया। वो कहते हैं ना कि मजा नहीं आया। जिस तरह की बात भाजपा के बारे में की जाती है कि जी भाजपा के शासनकाल में भ्रष्टाचार को खत्म कर देंगे और सुविधाएं लाएंगे, वो सुविधाएं मुझे रोड पे कहीं दिखती नहीं है। मुझे तो ये लग रहा है कि सिर्फ लोगों की आंखों में धूल झोंक रहे हैं और मुख्यमंत्री जी की आंखों में धूल झोंकने का प्रयास किया जा रहा है, जिसकी वजह से आज पैचेस लगाकर उनको ये बताया जा रहा है कि हम बड़े मेहनती हैं। लेकिन आप मेहनती नहीं है साहब, आप कहीं भी किसी तरह से मेहनती नहीं है। आप लोगों ने जनता के पैसे की बर्बादी करने का पूर्ण रूप से ठेका लिया हुआ है और ले रहे हैं, आप कर रहे हैं बिल्कुल, क्योंकि ये रोड आपको, आप उसकी नाकामी दिखा रहे हैं। ये रोड जो आप दिख रहे हैं ना, ये उसी की वजह है। तो जीवन उत्साह न्यूज के माध्यम से मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि आप लोगों को गुमराह करना बंद कीजिए, जनता के पैसे की बर्बादी करना बंद कीजिए, क्योंकि जनता का पैसा किसी की खैरात नहीं है, किसी की मजबूरी नहीं है। जनता दिन रात मेहनत करती है, दिन रात काम करती है, टैक्स के रूप में सरकार को पैसा देती है, और आप ये बर्बादी करते हैं यहां पर रोडों की। ये देखिए, पिछले 3 साल से देख रहा हूं मैं तो पता नहीं कितनी खबरें बोल चुका हूं। जिन ठेकेदारों ने बनाया उनसे कोई जिम्मेवारी नहीं ले रहा है, उन्होंने टाइम पे मेंटेनेंस इन रोड्स की नहीं की। तो फिर आखिर कौन इस देश का, प्रदेश का राजा है जो इसके ऊपर फैसला लेगा कि अगर कोई गलत काम करने वाले लोग हैं या ठेकेदार हैं, डिपार्टमेंट, उनके ऊपर एक्शन लिया जाए। मैं अभी परसों सातलाई में देख रहा था, 1 साल से सड़क के ऊपर गड्ढे पड़े हुए थे, अब आनन फानन में उन गड्ढों को भरकर मिट्टी के ऊपर डाला जा रहा है, कोई पूछने वाला नहीं है। एक्शन साहब अपनी कुर्सियां तोड़ रहे हैं, 2-2 लाख रुपए तनख्वाह लेते हैं साहब आप। एक आम आदमी बेरोजगार घूम रहा है, उसके पास 200 रुपए दिहाड़ी लगाने का पैसा नहीं है, आप 2-2 लाख रुपए एसी के कमरे में बैठकर वहां पर फाइलें साइन करके टेंडर दे रहे हैं, और रोड जो खराब हुए पड़े, कोई बोलने वाला नहीं है। और अगर मीडिया बोलता है तो मीडिया आपको दुश्मन लगने लगता है, आप बोलते हो कि जी वो तो हमारा दुश्मन बना हुआ है।
साहब आप गलत काम करेंगे तो आपकी पूरी समाज, पूरा देश दुश्मन बन जाएगा। तो नेशनल हाईवे के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर प्रमोद कश्यप जी, ये आपको अपनी नाकामयाबी देखनी चाहिए और आपको समझना चाहिए, मुख्यमंत्री जी को जवाब देना चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ, क्या वजह रही है गड्ढे जो नहीं आपने ठीक किए। ऐसा जरूरी नहीं कि मुख्यमंत्री आएंगे तभी आप इनको ठीक करोगे साहब। हमारे यहां लोग भी रहते हैं, जनता रहती है, ये लोग गाड़ियों से जा रहे हैं, ये रोड टैक्स देते हैं, आपको पता होना चाहिए। एक एक गाड़ी के ऊपर 1-1 लाख रुपए रजिस्ट्रेशन चार्ज लगते हैं, 2-2 लाख रुपए। ये हमारे पसीने की कमाई है, इसीलिए देते हैं कि आप रोड को सही रखेंगे और रोड्स को इस तरह से खराब करेंगे, लाखों रुपए टैक्स लेकर आप हमारा शोषण नहीं कर सकते हैं। तो जीवन उत्साह न्यूज के माध्यम से मैं लेकर चल रहा था आपको, क्योंकि मुख्यमंत्री जी कल बोटा से सलोनी इसी रोड से जाएंगे, तो मैं ये दिखाना चाह रहा था आपको आपकी नाकामयाबियां और आपके जो ये घटिया काम करने के तरीके, इनको आप सुधारिए और जनता के पैसे को आप बचाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। जीवन उत्साह न्यूज के साथ आप बने रहिए और जरूर शेयर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा और अपनी राय आप जरूर दीजिएगा कि कहां पर ये लापरवाहियां हो रही हैं और क्या जो लापरवाहियां हो रही है इसके ऊपर सरकार को क्या संज्ञान लेना चाहिए, किस तरह से लेना चाहिए, क्योंकि जनता सबसे बड़ी जज है, इससे बड़ा कोई नहीं है। ना इस देश का प्रधानमंत्री, ना इस देश का मुख्यमंत्री, प्रदेश का मुख्यमंत्री, ना कोई नेता, ना अभिनेता, ना मंत्री, ना संतरी, कोई नहीं। इस देश का सबसे बड़ा अगर कोई भाग्य विधाता तो जनता है और जनता फैसला करती है, जनता देखती है। भले आपने जनता ने 4 राज्यों में आपको जिताया हो, कोई शक नहीं है, वो जनता का फैसला है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि आप गलत करते रहेंगे और आपको लोग देखते रहेंगे। जीवन उत्साह न्यूज के साथ आप इस तरह से बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।